पाठ 3 खिलौने वाला, ये एक कविता है ना, बहुत ही प्यारी सी कविता है, बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो आपको ये कविता आप चाहे तो याद कर सकते हैं, और याद होनी भी चाहिए आपको, है ना। ये कविता याद होनी चाहिए आपको, बहुत ही प्यारी सी कविता है, याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि कविता तो याद करनी ही है आपको, उसके साथ और क्या करना है, उसके साथ आपको इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं, वो कठिन शब्द मैंने लिखवाए हुए हैं। आपको क्या करना है, उन कठिन शब्दों के अर्थ याद करने हैं, ठीक है। कठिन शब्दों के अर्थ याद करने हैं। बेटा बीच में मत बोला करो, पूरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप पूछो, है ना। बीच में बोलना बैड मैनर्स रहते हैं, ठीक, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है कभी। हाँ, तो काफ़ी अच्छी कविता है, आप इसको क्या करिए, याद करिए, और अच्छे से इसको पढ़ना आपको आना चाहिए, एकदम गा के एकदम मज़ा आ जाता है इसको गाओ तो, है ना। तो आप इसको गाना सीखिए। अब आगे देखें तो मैंने इसमें बहुत सारे आपको क्या लिखवाए हैं, कठिन शब्द लिखवाए हैं। उन कठिन शब्दों के अर्थ आपको तैयार करने हैं, है ना। नीचे कठिन शब्दों के अर्थ, तो क्या है आपका जो वो है कौन पेपर, उसमें आ सकते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ आ सकते हैं, तो ये आपको तैयार करने हैं, ठीक। तो ये आज आप रिवाइज करोगे, आज ये रिवाइज करोगे, है ना। ये आप लिख लिख के रिवाइज कर लो, ठीक। और इस कविता को लिखा किसने है ये भी आपको याद करना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो है कि रचयिता, है ना, कि रचयिता कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अब क्या है आगे, अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्नों में जो प्रश्न उत्तर हैं वो तो आपको तैयार करने ही है, कि जो लड़का है वो क्या लेना चाहता था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या लेना चाहता, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि लड़का क्या लेना चाहता था। हाँ, ये मैंने पूछा नहीं आपसे, आप ऐसे ही बताए दे रही हैं, मैंने कहा कि पूछूंगा तब बताना। हाँ, तीर कमान छोटी तलवार, अच्छी बात है, लेकिन आपको पूछने पर ही उत्तर देना है ना, ऐसे अपने से उत्तर नहीं देना है। अच्छा, तो क्या क्या तैयार करना है, प्रश्न उत्तर तैयार करना है, इसके अलावा व्याकरण इसमें कुछ दी हुई है, वो व्याकरण आपको तैयार करनी है। क्या व्याकरण में क्या दिया हुआ, नहीं आएगा तो जहां तक मैंने पढ़ाया है वो सारा आएगा, वो सारा आएगा, नन्हा फनकार तक आएगा। कहां तक आएगा, पाठ एक से, है ना। पाठ एक क्या था, पाठ एक क्या था, पाठ एक था राख की रस्सी ना, राख की रस्सी से लेकर नन्हा फनकार तक, है ना। पाठ 1, 2, 3, 4, है ना, ये सारे आए। अब व्याकरण में आपको क्या तैयार करना है इस पाठ से, व्याकरण में आपको तैयार करना है कि जो वाला जोड़ने से जो बनते हैं, है ना, वाला जोड़ने से जो बनते हैं उन सब शब्दों को पहचानना है ना। शब्द है, संज्ञा है, क्रिया है, ये पहचानना है। जैसे उसमें संज्ञा क्या है और क्रिया क्या है, ठीक। जैसे पान वाले की दुकान, ठीक। तो मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है,
चलिए मैं एक बार आप फिर से ज्वाइन करता हूँ, ये आज लगातार हो रहा है। अभी अभी मेरी आवाज़ क्लियर होगी, एकदम क्लियर होगी, है ना? बहुत अच्छे। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर दिखेगा कि जो खिलौने वाला शब्द है, खिलौने वाला, उसमें वाला जोड़ने से क्या है, ये शब्द बन गया है। संज्ञा में वाला जोड़ा गया है और ये शब्द बन गया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो संज्ञा में, क्रिया में, इन शब्दों में क्या है, वाला जोड़ने पर बनते हैं। तो दो तरह से शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं। एक तो संज्ञा जो है ना, संज्ञा, इसमें जोड़ दिया है वाला, है ना, वाला भी जोड़ सकते हैं, वाला, और दूसरा या फिर वाले भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? वाले, या फिर जोड़ सकते हैं वाली। क्या जोड़ सकते हैं? वाली। क्या जोड़ेंगे? वाला, वाले, या फिर वाली। ठीक, ये चीजें जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। किसमें जोड़ेंगे? समझिए, किसमें जोड़ेंगे? वाला, वाले और वाली किसमें जोड़ेंगे? ये जोड़ेंगे, या तो जोड़ेंगे संज्ञा में, संज्ञा में, या फिर जोड़ेंगे क्रिया में, क्रिया में, है ना। इन दोनों में हम क्या जोड़ सकते हैं? इन दोनों में हम जोड़ सकते हैं वाला, वाले और वाली। तो इससे क्या बनेगा? इको हो रहा है? नहीं, हाँ ठीक है। तो तपस्या का मतलब तपस्या नहीं है, वो तपस्या है। तपस्या मतलब होता है, एक फॉर्म है, प्रार्थना की एक फॉर्म है, ईश्वर की आराधना का एक तरीका है तपस्या, है ना। उसमें मुद्रा, योग मुद्रा में बैठ जाते हैं और बिना खाए पिए मंत्र जाप करते रहते हैं। वो एक तरीका है पूजा करने का, है ना। अच्छा, हाँ, तपस्वी की बात कर रहे हो? तपस्वी कौन होते हैं? जो तपस्या करते हैं वो होते हैं तपस्वी, है ना। अच्छा करते हैं वो होते हैं तपस्वी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि बता, मैं संज्ञा क्रिया में वाला, वाले, वाली जोड़ना रहा हूं और तुम तपस्वी बीच में डाल दे रहे हो उसमें। ऐसे ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना। बात हो रही है संज्ञा या फिर क्रिया में वाला, वाली या फिर वाले जोड़ने की। तो इनमें अगर संज्ञा में या फिर क्रिया में वाला, वाली या वाले जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? नया शब्द बन जाता है। ठीक है, नया शब्द बन जाता है। जैसे कोई भी संज्ञा ले लो आप, जैसे एक संज्ञा है चाय। क्या संज्ञा है? चाय। चाय किसी वस्तु का नाम है ना। इसमें हम चाय वाला जोड़ सकते हैं, या चाय वाली जोड़ सकते हैं, या चाय वाले जोड़ सकते हैं, है ना। चाय वाले के, हाँ, चाय वाले भी जोड़ सकते हैं। तो ये चीजें जोड़कर एक नया शब्द बन जाएगा, चाय वाला या चाय वाली या चाय वाले, है ना। तो ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं। बात को समझिए अच्छे से कि ये जो वाला है इसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं। या तो ये तो संज्ञा जोड़ दी हमने। क्या जोड़ दी? संज्ञा। क्यों संज्ञा है ये? क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। आपको पता होगा कि वस्तु स्थान या फिर वस्तु स्थान या फिर व्यक्ति या भाव, इनके नाम क्या कहें, में वाला जोड़ा है। ऐसे ही क्रिया में भी, हाँ, ऐसे ही क्रिया में भी हम क्या कर सकते हैं? क्रिया में बस 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 बस
क्रिया में भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिया में भी हम जोड़ सकते हैं वाला, वाली और वाले। जैसे देखो, एक आदमी है, कक्षा 3 में आपने पढ़ा होगा, एक लड़का था जिसका नाम था कक्कू। क्या नाम था? सबको याद होगा इसके बाद, कक्कू के बारे में सबको याद होगा। ठीक है, सबको याद आ गया ना? याद आ गया, ठीक है। माइक बंद रखिए, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, अब देखो कक्कू के बारे में सबको मालूम है। कक्कू एक विशेष काम करता था, वो रोता रहता था। क्या करता रहता था? रोता रहता था, है ना? हाँ, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, किसका? रोने का। कि रोने, और इसमें हम वाला लगा सकते हैं। कक्कू कैसा है? रोने वाला है। कैसा है? रोने वाला, है ना? तो ये रोने क्या है? रोने है क्रिया। क्या है? क्रिया, काम है, ये काम है ना? ठीक, और वाला लगा दिया तो रोने वाला हो गया, रोतड़ू। ठीक, तो ऐसे क्रिया में भी हम क्या है, वाला, वाली और वाले लगाकर जो है हम नया शब्द बना सकते हैं। बात समझ आई? क्रिया में भी लगा सकते हैं और संज्ञा में भी हम लगा सकते हैं, और इस तरह बना सकते हैं नए शब्द। वाला है दिल्ली वाली मौसी, है ना? और महमूद 5 बजे वाली, तो 5 बजे वाली, ये जो इस तरह के शब्द हैं, इस तरह के जो क्या हैं, शब्द हैं, इनमें क्रिया का प्रयोग करके बनाया गया है शब्द, है ना? या फिर जो है संज्ञा का प्रयोग करके शब्द बनाया गया है। ये सब आपको पहचानना है ना? अभी तो क्लियर हो गया सबको, है ना? तो जैसे पान वाले हैं, तो पान वाले, पान वाले, किसमें किसमें वाले लगाया गया है? पान में। तो पान क्या होता है? पान होता है क्रिया। क्या होता है ना? तो ओ सॉरी, पान कैसे क्रिया हो जाएगा? पान तो नाम है किसी चीज का। पान तो संज्ञा है। वो मैं बोल क्रिया गया हूँ, दिमाग में रंग गया चल रहा। पान क्या है? नाम है। पान क्या है? नाम है, और नाम सारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। चलिए, यहां पर देखिएगा, बोलने वाली, जो बोलने वाली है ना, बोलना, बोलना क्या है? काम है। ध्यान देना चाहिए ना आपको, ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो नाम होते हैं, नाम सारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। तो पान नाम है, बोलना नाम नहीं है, तो क्या है? हाँ, ये क्रिया है। बोलना क्या है? क्रिया है। तो बोलने वाली में क्या है? बोलना क्रिया है, और पान वाले में पान क्या है? नाम है, संज्ञा है। ये ध्यान रखना है। दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाले में दाढ़ी क्या है? दाढ़ी क्या है? मुझे बताएं, राशि, राशि बताएं। माइक बंद करें सारे, माइक बंद करें, माइक बंद करें। हाँ, राशि बताएं मुझे, राशि। इको नहीं हो रहा बेटा, कोई इको नहीं हो रहा। जब किसी का माइक ही ओपन नहीं है तो इको कैसे होगा? एक मिनट, एक मिनट। बहुत ज्यादा लैग कर रहा है आजकल ये। तो वो अनुष्का, माइक बंद करिए। अभी मेरी आवाज क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ध्यान रखना है कि जो काम वाले शब्द है ना, वो क्रिया है, और जो नाम वाले शब्द है वो है संज्ञा। ठीक, ये ध्यान रखना। अब मुझे मनोज शर्मा, यानी कि वेंकटेश शर्मा, अपना माइक बंद करें। राशि से मैं पूछ रहा था, राशि मुझे बताएं, दाढ़ी जो शब्द है वो क्या है? क्रिया है या फिर है संज्ञा?
दाढ़ी वाला में दाढ़ी क्या है? हाँ, दाढ़ी वाला में दाढ़ी क्या है? संज्ञा। क्यों? दाढ़ी किसी चीज का नाम है ना। दाढ़ी क्या है? नाम है किसी चीज का, नाम है इसलिए संज्ञा है। अच्छा, तो मुझे सार्थक बताएं, सार्थक है ना, सार्थक मुझे बताए कि ये जो शब्द है ऊपर वाले इसमें जो है ऊपर क्या है? ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर क्रिया है, संज्ञा है। ऊपर किसका नाम है बताओ मुझे? ऊपर किसका नाम होता है? किसका नाम होता है ऊपर? नहीं तो संज्ञा क्यों है? संज्ञा क्यों है? बताओ मुझे, संज्ञा क्यों है? ऊपर संज्ञा क्यों है? हेलो, बोलो बेटा। सार्थक। हाँ, ऊपर संज्ञा क्यों है? अगर आप कहते हो ऊपर संज्ञा है तो ऊपर संज्ञा क्यों है? नहीं पता। भाव, ये भाव बताता है, क्या बताता है? भाव बताता है, इसलिए संज्ञा है। मैंने कहा था वस्तु स्थान है ना, वस्तु स्थान है ना, व्यक्ति या भाव, किसी का भी नाम हो सकता है संज्ञा, किसी का भी नाम हो सकता है व्यक्ति, स्थान या भाव। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव कोई भी हो सकता है। तो इसमें आप सारे पहचान लोगे। ये रात भी क्या है? नाम है किसी चीज का, है ना। तो ये रात भी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगा, है ना। और यहाँ दिल्ली वाली जो है, दिल्ली जगह का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से संज्ञा और क्रिया, संज्ञा और क्रिया आप इसमें ढूंढ सकते हैं, ठीक। और फिर इसके अलावा आप क्या इसमें तैयार करेंगे वो देख लेते हैं। ईदगाह जो चैप्टर है ना, इसके बाद जो ईदगाह चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? ईदगाह। ये आप इसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है अच्छे से। और पाठ के, अच्छा है ये, काफी अच्छा है। से मैं कुछ प्रश्न दूंगा। प्रश्न कैसे हो? हाँ, हाँ, अब आज तो समय हो जाएगा ना अभी, तो आज तो पढ़ भी नहीं पाओगे। कुछ कुछ प्रश्न मैं आज पूछूंगा, बाकी आपको जो पेपर आएगा ना PT1, उसमें आपको क्वेश्चन इस पार्ट से मिलेंगे। एक या दो प्रश्न मिल सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो सकता है। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हामिद के पास कितने पैसे थे, ठीक है। तो ऋतिक बताएं मुझे, ऋतिक। बहुत अच्छे। अश्लेषा बताएं, अश्लेषा बताएं, अश्लेषा। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास, अच्छा अच्छा, लिख के भेज दिया था।
लिख के नहीं भेजना, लिख के नहीं भेजना है, लिख के नहीं भेजना है, ध्यान रखना। मैसेज बॉक्स में टाइप नहीं करना है आपको। हाँ, इसको रीडिंग करना है तो आपको क्वेश्चंस के आंसर अपने आप पता चल जाएंगे। तो चलिए, अभी मुझे वो बताए, क्या नाम है, रागनी। रागनी मुझे बताए कि रमजान में कितने रोजे होते हैं। पाठ में दिया गया है कितने रोजे हैं। नहीं, जिससे पूछा गया वही बताएगा फिर। रागनी, रागनी, तुम रागनी हो। अश्लेषा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। रागनी से पूछा, रागनी से। हाँ, रागनी मुझे बताएं कि पाठ में रमजान बताया गया, रमजान में रोजे कितने होते हैं, ये आपको बताना है ना। ये बताया गया है पाठ में कि कितने रोजे, रमजान में कितने रोजे होते हैं, कितने रोजे ये लोग रख कर गए। नहीं, जिससे पूछा गया, जिससे पूछा गया है वही बताएगा। राधिका बताएं, राधिका बताएं, रमजान में कितने रोजे होते हैं। बताइए। नहीं पता। मैं नहीं करना, मैं तो करना ही नहीं, मैंने कई बार बताया हुआ है कि मैं नहीं करना है। ये बताएंगे अरहम अली। अरहम अली, अरहम अली, नहीं नहीं, अरहम 30, बिल्कुल 30। कितने? 30, 30 रोजे होते हैं रमजान में, 30 रोजे होते हैं। हाँ, और ये सबसे पहले यही लिखा हुआ है, यही जब पाठ ये आप पाठ पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ लिखा है रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, रमजान के 30 रोजे है ना। काफी आसान प्रश्न था, ये पहली ही लाइन थी, पहली ही लाइन का प्रश्न नहीं बता पा रहे हो। हाँ, तो आपको ध्यान से ये पढ़ना है, काफी सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। ठीक, जैसे मैं पूछ सकता हूं कि पैसे वाला तो काफी कठिन हो जाएगा, फिर पैसे वाला तो नहीं बता पाओगे, लेकिन ये पूछ सकता हूं कि सारे लोग कहाँ जा रहे थे। तो आर.एन. चावला मुझे बताएं, आर.एन. चावला कि सारे लोग कहाँ जा रहे थे। सुनैना बेटा माइक बंद करो, सुनैना। आर.एन. चावला मुझे बताएं कहाँ जा रहे थे सारे लोग, गांव के सारे लोग कहाँ जा रहे थे, है ना। गांव, मैं नहीं, मेले में जा रहे थे, मेले में नहीं जा रहे थे, मेले में नहीं जा रहे थे। चलिए, वेंकटेश बताएं, वेंकटेश, वेंकटेश। सार्थक बताएं, ईदगाह जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे सारे? ईदगाह जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग ईदगाह जा रहे थे, सारे लोग ईदगाह जा रहे थे, है ना। इसको खोलना, अरे इसका वो लैन वायरिंग करवानी थी, बहुत बताएं। लैन नहीं है यहाँ पर, मतलब इंटरनेट नहीं है इनमें, इंटरनेट का काम नहीं करते आप सर। अपना पढ़ाई का काम है, बस ये खोल के अपन क्लास में लगा रहे थे। ठीक है, तो लगा दिए थे कल में, एक ये बच्चा है तो लगा दिए। हाँ, यही सब इसमें यही है ना। आपका नेट की तो नहीं, नेट की यहाँ आएगी, नेट की कर। ठीक है, आगे देखें। तो सारे लोग ईदगाह जा रहे थे, बिल्कुल सही है। सार्थक ने एकदम सही बताया है कि सारे लोग कहाँ जा रहे थे, ईदगाह जा रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जो आपसे मैं पूछ सकता हूँ अपने एग्जाम में, है ना।
कल पूछूंगा आपको जो है ये पाठ पढ़ना है और मैं पूछूंगा आप ये पाठ पढ़िए, कल मैं पूछूंगा आप सभी से, कल मैं पूछूंगा। जैसे मैं पूछ सकता हूं कि आप ये बताइए कि भिस्ती किसने लिया था, भिस्ती जो है, भिस्ती किसने लिया था? भिस्ती जो है ये किसने खरीदा था? जो खिलौना है भिस्ती, ये किसने खरीदा था? ठीक, तो ये प्रश्न मैं पूछ सकता हूं। हामिद ने नहीं खरीदा था, बिल्कुल नहीं, ये जो है हामिद ने नहीं खरीदा था। ठीक है, आवाज सही नहीं आ रही बेटा, 1 मिनट मैं लीव करके रिज्वाइन। इको ही होता रहता है आपके यहाँ, तो खैर इको ही होता रहता है। आप ऐसा करिए, ये जो जितने भी माइक ओपन किए हुए हैं सारे माइक बंद करें, सारे माइक बंद करें तो समझ आएगा। ठीक है, तब समझ आएगा। ठीक, क्लास ओवर नहीं हुई है, बाय सर पहले ही करने लग गए। हाँ, बिल्कुल, अब क्लास ओवर नहीं हुई है। हाँ, बाय सर ऐसे ही कर रहे हो। ठीक है, तो ये पाठ आपको क्या करना है, ईदगाह जो पाठ है ये पढ़ना है। मैं कल इससे क्वेश्चंस पूछूंगा, बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आपको तैयार रहना है ना। भिस्ती किसने खरीदा था? मोहन सिंह, ये कौन है? मोहसिन, कौन है? मोहसिन, मोहसिन, वो मोहसिन है, मोहन सिंह नहीं है ना। तो ईदगाह से ये सारी चीजें लोग खरीद के लाए थे, है ना। भिस्ती है, सिपाही है, वकील है ना, ये सारी चीजें ये लोग खरीद के लाए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है जो जो मैंने बताई हैं, है ना। एक तो ये ईदगाह वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, तो इससे क्वेश्चन पूछूंगा। और दूसरा है कि जो खिलौने वाला पाठ है ना, उसको लर्न कर लेना, वो कविता, और उसके प्रश्न उत्तर याद कर लेना। और संज्ञा और क्रिया में वाला, वाली और वाले जोड़कर शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपको बना के देखने हैं। करीब करीब आप 15 शब्द बनाइए, है ना, 15 शब्द बनाइए, क्या जोड़कर